एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, निर्वाचक मंडल क्या होता है और ये जो विधायकों और सांसदों के वोटों का प्रतिशत होता है उसकी गणना कैसे की जाती है, उसको निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। तो एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, सबसे पहले भारत में जो चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग यही राष्ट्रपति के चुनाव को करवाता है। मुख्य तौर पे जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव को करवाया जाता है। एक बार जान लेते हैं कि निर्वाचक मंडल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो संसद के दोनों सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं निर्वाचक मंडल के अंदर, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अब इसके अंदर पार्टिसिपेट हो गया है, दिल्ली व पाउंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़ हमें और इसके अंदर याद रखनी है, जो इसके अंदर मनोनीत सदस्य होते हैं वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन सदस्य हो गए। अब तो एंग्लो इंडियन सदस्य का प्रावधान हटा दिया गया है, पहले था, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और मनोनीत सदस्य तो बिल्कुल भी करते नहीं है इसके अंदर पार्टिसिपेट। तो इसकी प्रक्रिया को एक बार जान लेते हैं। इसके अंदर 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की सूची द्वारा नामांकन दर्ज किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार होते हैं उनको 50 समर्थकों अपने और 50 प्रस्तावकों द्वारा नामांकन प्रक्रिया में नाम करवाने के लिए करा जाता है। इसको 1974 के अंदर लागू किया गया था, क्योंकि कई बार देखा जाता था कि जो कई लोग होते थे समाज के अंदर, वो अपना नाम कमाने के लिए, अपना रुतबा करने के लिए इस चुनाव में खड़े हो जाते थे, जिससे देश के संसाधन और पैसों की काफ़ी ज़्यादा हानि होती थी। इसको कम करने के लिए 1974 के अंदर एक प्रावधान लाया गया था कि 50 समर्थकों और 50 प्रस्तावकों द्वारा ही इसके अंदर शामिल किया जाएगा, कुछ राशि जमा करके, जमानत राशि, तभी जाके इसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो। तो ये प्रावधान 1974 के अंदर लाया गया था। और जो मतदान का प्रतिशत होता है या जिनकी गणना होती है वो तो तय किया गया है, इसको तय किया गया है 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार। इसको 2026 तक के लिए तय कर दिया गया जनगणना आंकड़ों के अनुसार, जो 1971 के अंदर जनगणना हुई थी। और राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सदस्यों का वोटों का मूल्य 708 है। वो कैसे है मैं आपको इसका आगे बताऊंगा, आगे करके दिखाऊंगा। तो एक बार देख लेते हैं हम इसको। निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के अंदर बताई गई है। और एक चीज़, बेसिक चीज़ हमें इसके अंदर याद रखनी है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ कई बार छोटे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार या किस प्रक्रिया के तहत होता है। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो जो इसके मतों का प्रतिशत, विधायकों के मतों का प्रतिशत निकालते हैं, इसका छोटा सा फार्मूला ये है, इसका आप एक बार देख लें मतों का प्रतिशत निकालने का। जो विधायकों के मतों का प्रतिशत होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या, और उसको 1000 से भाग कर दिया जाता है। इसके द्वारा हम इसके जो विधायक के मतों का प्रतिशत होता है उसको निकालते हैं। और जो सांसदों के विधायकों का, सांसदों के मतों का प्रतिशत होता है वो निकाला जाता है राज्य विधानसभाओं के मतों का कुल योग, जो राज्य के निर्वाचित सांसद जो विधायक होते हैं उनके मतों का जो कुल योग होता है उसको कुल सांसद द्वारा भाग करके इसके मतों का प्रतिशत निकाला जाता है। तो एक बार आप देख लें, इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं। आप बेसिक तौर पे अगर किसी राज्य को 1 लाख जनसंख्या मान लें और उसको 10 निर्वाचित सदस्य से भाग करके देखें तो आपको इसका निकल जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर ऐसे निकाला जाता है। और जो इनका कार्यकाल होता है अनुच्छेद 56 के अंदर इसको बताया गया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और जिनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो मुख्य तौर पे ये था राष्ट्रपति के ऊपर वीडियो। एक बार मैं इसको आपको समराइज कर देता हूँ। तो जो मुख्य तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है एक निर्वाचक मंडल की सहायता से। निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंदर दिल्ली, पाउंडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी इसका पार्ट हो गया है, तो इसके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़ मुख्य तौर पर हमें याद रखनी है, इसके मनोनीत सदस्य कभी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मनोनीत के अंदर जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं वो भी, और एंग्लो इंडियन पहले जो प्रावधान था वो बिल्कुल भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों द्वारा अपने नामांकन के समय इनका दाखिल करवाया जाता है। और जो इनके मतों का प्रतिशत होता है, सांसद और विधायकों के मतों का प्रतिशत 708 है। ये संविधान के 84वें संशोधन आंकड़े 2001 में इसको किया गया है, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पे तय किया गया। 1926 तक के लिए जनगणना के आंकड़ों को प्रकाश मान लिया गया है, जो कि इस बार 2022 के आंकड़ों तक ये लास्ट होगा। और जो इसके मतों का प्रतिशत निकालने का फार्मूला इस प्रकार है, ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रहेगी तो जरूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसको सुधारने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। खूब नाम रोशन करें अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।